नाज़रीन, पेश है आज की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों से कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि हर सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और बढ़ाना होगा। आज देश में करीब 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा कि इस वायरस का बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेंट होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। कोरोना के बाद बेपटरी हुई ट्रेन फिर से पटरी पर लौटने लगी है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी रेलवे ने विभिन्न रूट्स पर स्पेशल ट्रेनों के फेरों में विस्तार किया है। इनमें से कई ट्रेनों की बुकिंग 18 जून 2021 से शुरू हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी रेलवे ने 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों में भी विस्तार किया है, जिसके लिए पहले से रिजर्वेशन कराना होगा और विशेष किराए के साथ ये ट्रेनें चलेंगी। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे ने ओखा से एर्नाकुलम और रामेश्वरम तक 2 जोड़ी विशेष ट्रेनों के फेरों में विस्तारित किया है। इसके लिए भी यात्री 18 जून 2021 से टिकट बुक कर सकते हैं। एलजेपी में चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई अब चुनाव आयोग के पाले में पहुंच गई है। चिराग पासवान गुट का कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही हम लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात करेंगे और अपनी बात उनके सामने रखेंगे। वहीं तमाम विवादों के बीच पशुपति पारस को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। पशुपति पारस के नेतृत्व में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इस बैठक में पशुपति पारस गुट के 4 सांसद महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज भी शामिल रहे हैं। राजस्थान के फलौदी में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप देखने के बाद भी लोग बेखबर होकर बिना मास्क के घूम रहे हैं। वहीं प्रशासन भी हुई तबाही के बाद भी सबक लेते नजर नहीं आ रही है और कोरोना काल में अपनी खुद की पीठ थपथपाने वाले फलौदी प्रशासन कहीं भी सक्रिय नजर नहीं आ रही। जब देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते हजारों लोगों की मौतें हुई और इस दौरान लोगों को बेड और ऑक्सीजन की काफी किल्लत का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली विकासखंड भतपुरा में किसानों को गेहूं की तौल के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और जहां किसानों को गेहूं की तौल के नाम पर टोकन नंबर देने के बाद भी सरकारी कांटे पर तुलवाई नहीं की जा रही। इस मामले में आक्रोशित किसानों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। आप किसान हैं? हाँ। तो क्या समस्या आ रही है? ये गेहूं ही नहीं तोल रहे हैं। गेहूं नहीं तोलना है? अच्छा, क्या नाम है इस जगह का? इस जगह क्या नाम है? भहुआ बाजार। भहुआ बाजार। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग पटेल। अच्छा, तो आपने इनसे कहा कारण क्या है, ऐसा क्यों नहीं? इनके लिए रजिस्ट्रेशन दे के गया था 1 महीने पहले। हाँ हाँ। उन्होंने मेरे लिए 113 टोकन नंबर दिया था। हाँ। 21 तारीख की मेरे लिए तौल दी थी। अच्छा। आज 7 तारीख हो गई है, लेकिन मैं आज भी आया था और रोज आता हूँ। अच्छा, 21 तारीख को डेट दी थी तुलने की? 21 तारीख की तुलने की डेट थी। अच्छा, तब से अब तक आप परेशान हो रहे हैं? आता हूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं मैं फोन कर दूंगा। अब तो 7-8 दिन बचे हैं, कांटा गिर जाएगा। फिर बताओ, जब इतने दिन में नहीं तुला फिर 7-8 दिन में कैसे तुल जाएगा? आपके साथ की समस्या? तो आपके साथ समस्या? अरे ये सब सारे भ्रष्टाचार है। तुम तो यहाँ बगैर रिश्वत से कोई गेहूँ नहीं तोला जाता है। 1000 रुपए दो, गेहूँ तुलवाओ तुरंत। 2-4 हजार रुपए दो, गेहूँ तुलवाओ। अच्छा, कमीशन लेते हैं जो लोग? कितने रुपए लेते हैं क्विंटल पे? क्विंटल 200 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए क्विंटल लेते हैं। 300 रुपए। और क्या नाम है प्रभारी का? इसका नाम क्या है? ये केंद्र कौन सा लगता है? भहुआ बाजार। भहुआ बाजार। राजस्थान के बीकानेर में यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में राहुल गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राशन किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने बताया कि अगले 2 महीने में 9000 पौधे लगाने हमारा लक्ष्य है, जिसमें भविष्य में ऑक्सीजन की कमी न झेलनी पड़े और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर भारत का निर्माण कर सकें। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में झोला छाप डॉक्टर का इलाज एक विधवा महिला को भारी पड़ गया। दरअसल पैर का इलाज कराने गई महिला को डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद महिला के पैर में इंफेक्शन फैल गया, जिसके बाद झोला छाप डॉक्टर द्वारा महिला के ऊपर 20,000 रुपए देकर सुलह समझौता का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं महिला ने प्रभारी चिकित्साधिकारी पाली को उक्त प्रकरण में कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हम डॉक्टर के पास हमारे इसमें दांत था, उसमें दांत दिखाने गए तो उसने इसमें सुई लगा दी।
सुई लगाई, फिर उसके बाद इसे धीरे धीरे पकड़ने लगा तो उसके पास गए तो उसने गाली गलौज की, फिर उसके बाद ही तो इलाज इसने नहीं की, भगा दिया, गाड़ी भी दी। इलाज इसने कहीं मंगनोई था, जाओ तुम्हारा तो हमें मुझे नहीं पता है, चाहे गले या रहे या कटे, ये सारा कुछ उसने बोला हमसे। तो हमने कहा ठीक है, तो हम चले आए। उसके बाद फिर गए दोबारा गए तो हम कहे इसका कौन कहा करेगा, इसका कौन पैसा कहाँ से लगेगा, हम तो गरीब आदमी हैं, बेसहारा हैं, हिम्मत कोई है भी नहीं। पैर में गला लग गया था? पैर में गला लग गया, नस भी गल गई, 4 अंगूर नस गल गई। तो उसके बाद उससे बोला कहीं मुझे नहीं पता है, कहीं भी भाग जाओ, हमारी दुकान से भाग जाओ। गाली गलौज खूब की उसने मुझे। बताओ हम बेसहारा अब कहाँ जाते। उनका नाम क्या? पंकज। कहाँ पे है क्लिनिक इनका? एक लौका में बैठते हैं और यहाँ बैठते हैं नकाशे वाली पुलिया पे। 2 क्लिनिक चलाते? 2? हाँ 2, हाँ। सुबह शाम लौका में बैठते हैं और दोपहर को यहाँ पुलिया पे बैठते हैं, अभी बैठे हैं। तो आपको जानकारी कैसे हुई इनके बारे में? जानकारी हमें नहीं भी, ये जाकर भी डॉक्टर हैं, दवाई देते हैं, अच्छे हैं। बाद ही जो बगैर सुई लगाई तो बाद ये लगा, तो बाद में मैंने जानकारी की तब कहीं वो तो झोरा छाप ऐसे ही हैं, फर्जी डॉक्टर हैं, ऐसे देते हैं दवाई। तो आपने इसकी शिकायत थाने पर की? शिकायत थाने पे सुनी नहीं, उसको पैसा ऐसा दे दे, तो उनको वहाँ से कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या चाहती हैं आप? हम जो चाहते हैं हमारा जितना पैसा लगा है उतना पैसा दे दे, हम नाइट में पे ऊपर जाएंगे। कितना खर्चा आया लगभग आपके इलाज में? हमारे लगभग आया है 25,000। ठीक। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आमजन को कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए मुरादाबाद के नगर विधायक रितेश गुप्ता ने एक फ्री रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया और जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानी हो रही है उन व्यक्तियों के लिए यह कैंप निरंतर चलता रहेगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कराने में आम जनता का सहयोग कर सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। जी भाई साहब, जैसे कि आज यहाँ वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के कटघर मंडल की टीम के द्वारा आज कटघर मंडल में जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, ठेले खोमचे वाले हैं और जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन खुद स्वयं कराने में सक्षम नहीं है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन आज इस कैंप के माध्यम से यहाँ किया जा रहा है। इस कैंप में 18+ के लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कटघर मंडल की टीम के द्वारा यहाँ बैठ के किया जा रहा है। ये कैंप कब और कहाँ लगाए जाएंगे? ये कैंप पूरे महानगर में सब जगह लग रहे हैं और कटघर मंडल में भी ये कैंप लगभग 1 हफ्ते यहाँ चलेगा और इसमें लोगों को जागरूक करने का काम भी यहाँ की टीम के द्वारा किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकें। उन लोगों को रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो टीकाकरण होगा तो उससे उनको ये लाभ होगा कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो उन लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा तो तीसरी लहर से उनको सुरक्षा प्रदान मिलेगी। जी भाई साहब, जैसे कि आज बिहार के मुजफ्फरपुर में मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। दरअसल मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर NH 28 पर घेराबंदी कर एक ट्रक को पकड़ा। वहीं ट्रक से सैकड़ों कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। इस पूरे मामले में ASP सईद इमरान मसूद ने बताया कि सूचना के आधार पर ट्रक से लगभग 550 लीटर विदेशी शराब के साथ ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। हिमाचल प्रदेश का नंबर की ट्रक पकड़ाई है, उसके साथ उसका ड्राइवर ही पकड़ाया है। जब ट्रक को खोला गया तो उसमें भूसा भरा हुआ था और भूसे के साथ छुपा करके कुछ 500 के ऊपर लीटर शराब भी बरामद हुई है। अब आगे कार्रवाई की जा रही है। कहाँ पे सर बरामद हुई? ये NH पे खड़ी हुई थी ट्रक, सूचना मिली थी हम लोगों को, तो टीम भेज करके उसको ड्राइवर को अरेस्ट कराया गया है। अब आगे पूछताछ कर रही है कहाँ से इसने लोड करी है, कहाँ डिलीवरी करनी थी, किसको करनी थी, सब पूछताछ चल रही है। लगभग कितना अमाउंट कितना होगा उसका? लगभग 550 लीटर के आसपास। हिमाचल प्रदेश का नंबर। राजस्थान के बीकानेर में मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ने राष्ट्रीय विरोधी दिवस मनाया। इस अवसर पर डॉक्टर SN हर्ष ने बताया कि पिछले कई महीनों से चिकित्सकों के खिलाफ अपमानजनक बातें की जा रही हैं। वहीं कुछ बिजनेसमैन इसका फायदा उठाकर एलोपैथी दवाइयों के प्रति लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले रही।
जी बताओ डॉक्टर साहब, किस लिए प्रदर्शन किया? हाँ, आज प्रदर्शन का कारण है कि हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से राष्ट्रीय विरोध दिवस नेशनल प्रोटेस्ट डे डिक्लेयर किया है। और उसका कारण यह है कि पिछले 1.5-2 महीने में चिकित्सकों के खिलाफ बहुत ही अनर्गल बातें की जा रही है। खास तौर से कुछ बिजनेसमैन लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए ये कहते हैं कि एलोपैथी की दवाइयाँ खराब है, इनसे आदमी मर जाते हैं, और हंसी ठिठोला करते हैं कि 1000 डॉक्टर मर गए और कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद मर गए, तो फिर वो क्या इलाज करेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होते समय इस तरह की बातें करनी गैर संवैधानिक है। सरकार को कड़ा इसका एक्शन लेना चाहिए, परंतु सरकार कोई एक्शन ले नहीं रही है और डॉक्टर्स के ऊपर हंसी ठिठोला किया जा रहा है, जबकि डॉक्टर्स फोरफ्रंट पर लड़ रहे हैं और उसी कारण से मरे हैं। कईयों के तो परिवार पति पत्नी दोनों मर गए, बच्चे अनाथ हो गए, उनको संभालने वाला कोई नहीं है और सरकार उनको पैसे भी नहीं देना चाहती, उनको मार्टायर फंड के अंदर भी नहीं लेना चाहती। और उसका सिस्टम इस तरह का कर दिया गया है कि जो आदमी मार्टायर फंड के अंदर जाएगा वो फॉर्म ही नहीं भर सकता, इतना जटिल फॉर्म है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो वायलेंस होती है हॉस्पिटल में, किस बात की वायलेंस, वहाँ लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं है, वहाँ तो मरीज का इलाज किया जाता है। कोई भी आप अपने बच्चे को लेके आओगे तो हम बच्चे को मारना थोड़ी जाएंगे, आपके पिताजी को लाओगे तो हम मारेंगे थोड़ी, हम तो दया भाव से काम करते हैं। तो मारपीट के कोई स्थान ही नहीं है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ी है, एक्साइज डिपार्टमेंट थोड़ी है, या कोर्ट थोड़ी है, कोर्ट कचहरी जहाँ लड़ाई झगड़ा हो। हॉस्पिटल के अंदर मारपीट हमको बिल्कुल सहन नहीं है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है जीरो टॉलरेंस। अब आगे से हम किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेंगे मारपीट अस्पतालों में। ठीक, नाम बताइए। डॉक्टर SN हर्ष, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर दिल्ली। जी बताओ डॉक्टर साहब। बिहार के समस्तीपुर में कुछ लुटेरों ने रेलवे कर्मचारी को अपना शिकार बनाकर 1,50,000 की लूट की है। इस घटना में पीड़ित AK श्रीवास्तव का कहना है कि उन्होंने SBI बैंक से 1,80,000 रुपए निकालकर खरीदारी करने के लिए निकले थे और किराना की दुकान में पानी पीने के दौरान लुटेरे रुपए का बैग लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज को खंगालकर मामले की जांच की। क्या कुछ घटना घटी आपके साथ? बैंक से, स्टेट बैंक से पैसा निकाल के मार्केटिंग किए, फिर आके अमीर जी के दुकान के बाहर बैठे और पानी पीने के लिए अंदर आए। अमीर जी बोल रहे थे आके अंदर, भैया अंदर ही आ जाइए, लेकिन हम पानी पी के आए और फिर जब लौटे तब तक जो है कोई सज्जन जो है वो कैमरा में देखा गया कि बैग लेके भाग रहे हैं। कितना पैसा था बैग के अंदर? बैग में करीब 1,35,00,000 के आसपास। क्या नाम है सर? AK श्रीवास्तव। कहाँ हुआ घर सर? कर्पूरी ग्राम। क्या कुछ घटना घटी? झारखंड के गुमला जिले में भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय किसानों ने सामूहिक रूप से हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उनका प्रदर्शन धान क्रय मूल्य को लेकर और नारेबाजी थी। इस दौरान चैनपुर प्रखंड के किसानों ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम प्रभारी और पूर्व प्रदेश महामंत्री विनय लाल ने ट्रैक्टर चलाकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की कथनी और करनी दोनों में काफी अंतर है। एक तरह से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब से हेमंत सोरेन की राज इस झारखंड राज्य में आई है, तब से किसानों के साथ उनका सौतेला व्यवहार हो रहा है और उसी का जीता जागता परिणाम है कि पिछले साल 2020 की खरीदगी हुई धन की राशि, जो धान उन्होंने खरीदा था पिछले साल नवंबर दिसंबर में, वो भी बड़ी मुश्किल से खरीदा था। धान खरीदने के समय है आपके एक जो झारखंड के मंत्री हैं माननीय रामेश्वर उरांव जी, उनका एक बयान आया था कि धान सूखेगा तो हम खरीदेंगे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने खरीदा और खरीदने के बाद क्या कर रहा है, आज तक किसानों को उनके धान की जो राशि होता है वो अभी तक दे नहीं रहा। दूसरी चीज़, उनके सरकार के और मंत्रियों के द्वारा लगातार इस तरह का बयान आ रहा है कि केंद्र सरकार को हम लोगों ने धान दिया, चावल दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है। अगर आपको इसी तरीके से अनर्गल बयानबाजी करना था तो आप धान नहीं खरीदते, धान को हम लोग दूसरे हिसाब से किसान बेचता,
लेकिन धान को अगर बेच दिया गया है सरकार के पास में और सरकार अभी तक किसानों को उस धान का मूल्य नहीं दे रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। और इस पर मैं कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने धान खरीदा और अभी इस माहौल में देखिए, इस मौसम को देखिए, यह जो मौसम है इसमें किसान धान बोने के लिए अभी तत्पर हो गए हैं, धान बो रहे हैं और धान बोने के समय उनको धान की राशि नहीं मिलना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अंबा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट करने वाले तो और आरोपियों को 24 घंटे में लूटे हुए माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ललित शांकवार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल बरे में कलारी पे लूट हुई थी, उसमें जो पैसे, पर्स और शराब की बोतलें, तो उसमें से पुलिस ने तत्काल मामला पंजीबद्ध किया था और पूरी टीम लगी रही। और आज इन आरोपियों को, जिसमें से एक पवन है और एक सुनील तोमर है, इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 2 बंदूकें भी मिली हैं, एक अधिया और एक आधी 12 बोर, जिसका उन्हें उसमें इस्तेमाल किया था, मोटरसाइकिल और पूरे पैसे, ये पूरे पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और इनसे और भी अपराधों के बारे में पूछताछ जारी है। कल बरे में। आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।